संगम नगरी प्रयागराज से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या की गई है। ईंट पत्थर से कुचल करके ये निर्मम हत्या की गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मृतक के घर में आग लगाने की भी खबर है। प्रदीप कुमार यादव ने अपने भाई भाभी की मौत की सूचना पुलिस को दी। मृतकों में एक ही परिवार के 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। तो सामूहिक हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके में हड़कंप है। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या पर सीएम योगी ने शोक जताया है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आदेश जारी कर दिया है और इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक ही घर में 5 लोगों की निर्मम हत्या, ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या करने के इस मामले पर सीएम योगी ने शोक भी जताया है और दोषियों की धरपकड़ और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तत्काल पहुंचें और स्थिति का जायजा लें और पता लगाएं कि क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि प्रयागराज में इसी गांव के पास पिछले शनिवार को भी 5 लोगों की जो एक ही परिवार से थे उनकी हत्या की गई और इस शनिवार फिर से ऐसी वारदात, सीरियल मर्डर की वारदात, पूरे इलाके में हड़कंप है। तो घर में किन किन सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई, उनकी उम्र क्या थी, नाम क्या थी, ये सब हम आपको बताते हैं। ये डिटेल्स देखिए आप जरा। देखिए, प्रयागराज में एक ही घर के 5 लोगों की हत्या। पहला नाम है राजकुमार यादव, घर का मुखिया, उम्र 55 साल। कुसुम राजकुमार की पत्नी है, उम्र 50 साल। मनीष राजकुमार की बेटी, उम्र 25 साल है। सविता सुनील की पत्नी है, इनकी उम्र है 30 साल। अगला नाम है साक्षी, सुनील की बेटी है, उम्र 2 साल। तो ये वो नाम और उम्र है जिसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसे ईंट पत्थर से कुचल करके बड़ी निर्ममता से मौत के घाट उतारा गया है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौके पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां से भी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, अभी तक क्या जानकारी आ रही है, जरा बताइए डिटेल में दर्शकों को। देखिए, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। पूरे परिवार में, पूरे मकान में, या यूं कह लें कि पूरे गांव का माहौल है, हर कोई स्तब्ध है और ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। कौन सी वजह थी कि छोटी बच्ची तक को, बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ा गया है। और इस मामले में एक और बात निकल करके सामने आई है कि जो 2 महिलाएं थी, जो मृतक राजकुमार की बेटी थी और बहू थी, दोनों के कपड़े जो है वो अस्त व्यस्त थे। तो ऐसे में रेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने अभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में रेप की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, बिसरा के रिपोर्ट के आधार पर, तमाम जो जांच है उसके आधार के बाद ही जो है इस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि क्या महिलाओं भी किया गया था। तो अगर ऐसा है तो बेहद सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाली बात होगी और जो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी निश्चित तौर पर खड़े करेंगे। यहाँ पर इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, 2 विधायक यहाँ पर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा होगा, जिसमें 55 साल से लगाए 2 साल की बच्ची भी है। आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करने पे उन्होंने क्या कहा? घर बहुत दूर था, आइसोलेटेड था, आवाज नहीं आई। देखिए, ये जो मकान है, हम एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। एकदम सड़क पर लगा हुआ मकान है और आसपास का जो एरिया है, यहाँ से दूर पर मकान है, तकरीबन 100 मीटर दूर पर, एकदम सटा हुआ कोई मकान नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरीके से वारदात हुई होगी, 5 लोगों की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई। हमने वो कमरा भी आपको दिखाया जिसमें लोग सोए हुए थे, वो जगह भी दिखाई, 2 जगह जहाँ पर डेड। तो निश्चित गुहार मची होगी, मदद के लिए गुहार लगाई गई होगी, लेकिन दूर पर जो आसपास के मकान है वो दूर पर है, वहां तक आवाज नहीं पहुंची हुई होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आसपास दूसरे मकान होते, लोग होते, तो शायद लोगों को जानकारी मिलती, लोग मदद के लिए आते और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बहरहाल जो पूरी सनसनीखेज हत्याकांड है, अब भी यानी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पुलिस अधिकारियों के यहाँ पहुंचने तक, लेकिन एक अबूझ पहेली सा बना हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा
थोड़ा के लॉन्ग तस्वीरें करके दिखाएं यहाँ पर, तो पूरा का पूरा मकान है जो बाहर का हिस्सा है छावनी में तब्दील किया जा चुका है। और जो परिवार के लोग हैं, खासकर एक बड़ी हैरत वाली बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में होता क्या है कि जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो किसी न किसी से रंजिश की आशंका जताते हैं। लेकिन इसमें जितने भी रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि पीड़ित जो मृतक परिवार है बेहद सीधा साधा परिवार था और उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि पूरे परिवार का कातिल कौन, किसने पूरे परिवार की हत्या की, किसने महिलाओं के साथ दरिंदगी की। जैसा कि शक जताया जा रहा है, अभी ये साफ नहीं है कि महिलाओं के साथ जो राजकुमार की बेटी है दरिंदगी की ही गई है, अभी ये साफ नहीं। लेकिन मौके वारदात पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो इस बात की आशंका से कतई इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो मौके वारदात पे जो क्लू मिले हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय होगा। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने क्या कहा है वो सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा जल्दी से बता दीजिए ये परिवार करता क्या था, राजकुमार का परिवार? क्या घर में बहुत गहने हो या पैसे हो, या फिर इसका अंदाजा लगाया जाए कि लूट खसोट इरादा था, या क्या चीजें थी? देखिए, जो एक बेहद मतलब ये कहा जा सकता है कि लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी, खेती किसानी करते थे, कुछ छोटा मोटा कारोबार भी था कि जिसमें सामान है। पूरे घर की हम आपको तस्वीर दिखा करके समझाना चाहेंगे। ये आगे की तरफ सोए हुए थे जिसमें जो कई कीमती सामान है वो इसी कमरे में रखा हुआ था। अलमारी जलकर राख हो गई है, टीवी जलकर राख हो गई है, जो बक्से हैं वो खुले पड़े हुए हैं। एक ये दूसरा कमरा था, ये कमरा लगभग पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, कुछ लोग रहते थे। पीछे की तरफ बरामदा है, तो बहुत बड़ा मकान नहीं है। ऊपर छत तक जाने के लिए सीढ़ी तक अभी नहीं बनी हुई है, और ये छोटा सा आंगन टाइप का है जहां पर कुछ शव पड़े हुए थे। ये देखिए ठीक हमारे नीचे, हम बहुत तस्वीरें कर सकती बहुत, लेकिन देखिए जो खून है वो अभी भी पड़े हुए हैं, यानी खून जख्म अभी ताजा है। पुलिस चाहे तो यहाँ से क्लू उठा सकती है। पहुंचा है। मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि पूरे स्पॉट पर इस वक्त फोरेंसिक टीम और पुलिस की टीम लगातार छानबीन में लगी हुई है। जो भी जानकारी होगी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए मोइन शुक्रिया। लेकिन प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। हत्याकांड की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। ये गांव खेमराजपुर है। इस परिवार में 4-5 शव होने और घर में आग लगने की सूचना मिलती हमारी पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचती है तो देखा कि एक कमरे में भयंकर आग लगा है। सबसे पहले आग बुझाया, उसी तरफ आग के पास में 2 शव मिला और 2 बॉडीज़ हमें दूसरी तरफ भी मिला है। एक जो कुसुम है जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनकी सांसें चल रही थी, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस परिवार में राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 साल है, उनकी पत्नी कुसुम, पिता उनकी बहू है जिनकी उम्र है 30 वर्ष, ये राजकुमार जी की बेटी मनीषा और इनकी पोती मीनाक्षी। ये 5 लोगों का यहाँ पे शव मिला और पुलिस की तेज़ तर्रार टीम इस पर गठित कर दी गई है। आखिर इसे सीरियल किलिंग क्यों कह रहे हैं, इसे हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। पहली तस्वीर है पिछले शनिवार की और दूसरी तस्वीर आज सुबह, ये भी शनिवार है। दोनों तस्वीरों में आप देखिएगा कि शनिवार को 5 लोगों की हत्या की गई थी, जबकि आज भी इन्हीं 5 लोगों के शव को बरामद किया जाता है। हैरानी तो होगी ही कि दोनों ही वारदातें एक जैसी हैं। पहले एक शख्स का शव फंदे से लटका मिला, जबकि 4 लोगों की हत्या की गई है। और आज की बात करें तो 5 लोगों की ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या की गई है। इलाका भी बहुत दूर दूर नहीं है, गंगा पार का ये इलाका है जहां पिछले शनिवार और इस शनिवार में 5 लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी खो रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ गया, उसकी बन गई ये 2 तस्वीरें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिल रही है आगरा से। स्कूल बसों पर प्रशासन सख्त है। आगरा में स्कूल बसों की फिटनेस नहीं तो मान्यता समाप्त हो जाएगी, ये बड़ी खबर है। परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल बसेस की जो फिटनेस है उसकी जांच करेगा और बसों की ज्यादा खराब स्थिति होने पर परिवहन विभाग शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी भी लिखेगा। आगरा से 1040 स्कूली बसों में से 340
बसें जो दौड़ रही हैं वो अनफिट पाई गई हैं। गाजियाबाद की घटना के बाद से सीएम ने प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जहां हफ्ते भर के भीतर सभी बसेस को चेक करना होगा। जो स्कूली बसें हैं वो कितनी फिट हैं ये चेक करनी होगी। अभियान 1 हफ्ते का है। इसी तहत आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है। चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं सहयोगी नितिन से। तो नितिन, आगरा में भी सख्त रवैया दिखाई दे रहा है। अब तक कितनी रिपोर्ट आ चुकी है, कितनी बसेस फिट अनफिट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल देखिए, आगरा में जो रजिस्ट्रेशन है आरटीओ दफ्तर में वो 11 से 40 बसें हैं, जिसमें 3 से 40 बसें ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, यानी वो अनफिट के दायरे में आती हैं। और जब मुख्यमंत्री ने इसको लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं गाजियाबाद की घटना के अनुक्रम में, और खुद प्रधानमंत्री ने सस्पेंशन की कार्रवाई गाजियाबाद के अधिकारियों पर की है, तो ऐसे में अब जो प्रवर्तन की टीमें हैं, जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं, वो अब अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में गठित कर दी गई हैं। बसों की रैंडम चेकिंग हो रही है। करीब 2 दर्जन मानक होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है, जिसके आधार पर स्कूली बसों की फिटनेस की मानक तय होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के और उनकी फिटनेस के मानक किया जाता है। बिल्कुल नितिन, अब देखना होगा कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से बसेस की फिटनेस चेक की जाएगी। आगरा से तो रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत सारी ऐसी बसेस हैं जिन्होंने अभी अनफिट के दायरे में ही है और अभी भी उनको आरटीओ से क्लियरेंस लेनी है। नितिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्कूल बसेस को लेकर एबीपी गंगा के अभियान के बाद मथुरा में आरटीओ विभाग एक्शन में है। होली गेट चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बताएं कि 2 दिन में लगभग 50 स्कूल बसेस के चालान भी कटे हैं। 2 बसों को तो सीज भी किया गया है। तो देखिए, एक्शन में आरटीओ विभाग है। मथुरा से जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरटीओ विभाग ने होली गेट के पास जब चेक किया तो 50 स्कूल बसेस के चालान काटे गए हैं और 2 बस तो इतनी अनफिट है कि उन्हें सीज करना पड़ा है। सारे स्टैंडर्ड, सारे मानक जो होते हैं उन पर खरा उतरना होता है इन बसेस को, और ऐसे में 50 बस ऐसे हैं जिनके चालान काटे गए हैं, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, उनमें खामियां हैं, अनफिट के दायरे में भी आती हैं। जो एकदम ना चलने योग्य बसेस हैं उन्हें सीज भी किया गया है। वो 2 बसें हैं। यूपी में क्राइम पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके हमला बोला है। उन्होंने क्या लिखा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, आज का अपराधनामा। तो देखिए, प्रयागराज के इस मर्डर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कानून व्यवस्था पर तंज किया है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। 22 दिन के भीतर सीएनजी पीएनजी की कीमतों में फिर बढ़त देखने को मिली है। आज से सीएनजी 3 रुपए, पीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई है। लखनऊ, उन्नाव, आगरा में ये कीमतें बढ़ी हुई हैं। लखनऊ में अब सीएनजी की कुल कीमत हो चुकी है 83 रुपए और 80 पैसे। तो देखिए, इस बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के साथ कंपटीशन में सीएनजी और पीएनजी भी लग गए हैं, क्योंकि लगातार इजाफा है दाम में। पीएनजी की कीमत 47 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर हो चुकी है। तो देखिए, आज से सीएनजी 3 रुपए और पीएनजी 2 रुपए महंगी, और 22 दिन के भीतर सीएनजी पीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी। पिछले 22 दिन से अगर आप रिकॉर्ड करें तो लगातार बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, और आज से सीएनजी 3, पीएनजी 2 रुपए महंगी, ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होती हैं लखनऊ, उन्नाव, आगरा में। तो कुल मिलाकर लखनऊ में सीएनजी की बात कर ले तो 83 रुपए 80 पैसे में, और पीएनजी की बात कर ले तो 47 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर के दर से मिलेंगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। शैलेश, 22 दिन के भीतर ऐसा लग रहा है सीएनजी पीएनजी में भी एक कंपटीशन है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल, वैसे ही सीएनजी पीएनजी, मार तो पड़ेगी आम इंसान पर। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जब इससे पहले रेट बढ़े थे तब लगभग 8 रुपए के आसपास रेट बढ़ा था सीएनजी का, और इस बार अगर देखें तो 3 रुपए के करीब रेट बढ़ा है, और अब सीएनजी की जो कीमत है वो 83 रुपए 80 पैसे पहुंच गई है। और देखिए, जब पहली बार रेट बढ़े तो उसका असर सबने देखा था कि जो कॉमर्शियल वाहन है, खासतौर से जो टैक्सी में चल रही है सेवाएं, उन सभी ने अपने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अभी हाल ही में ओला, उबर की जो स्ट्राइक हुई थी, जो इस तरह कैब सर्विस देने वाली कंपनी है, वो भी सबने देखी थी, और उसके बाद देखिए, इस विरोध के बीच में एक बार फिर से दाम बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है
वो आम आदमी पर आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी, कैब सर्विस के ऊपर इसका असर देखिए आएगा। दूसरा, जब क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चीजों की महंगी होती है तो जो सामान है, जो चीजों का हम डेली यूज करते हैं, उनकी कीमतों में भी असर आने लगता है। तो सीएनजी की और पीएनजी की जो कीमत है दूसरा, तो इसका निश्चित रूप से आम आदमी का जो बजट है वो एक बार फिर से बिगड़ जाएगा और लगातार इसे लेकर विरोध भी किया जा रहा है। जो कैब जाहिर है शैलेश, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम अपनी गाड़ी से चलने को दूहर बना रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सीधे तौर से प्रभावित होगा सीएनजी पीएनजी के बढ़े हुए कीमतों से। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए।